कोई फासला नहीं हो सकता है। और आज 4 सितंबर को यहां आए हैं। हर वर्ष 4 सितंबर को हम लोग आयोजन करते हैं। इस बार कुछ संख्या अधिक, तो मैंने इस रविंद्र भवन में को इसको हमने किया ताकि आपको कहीं आने जाने, शाम का वक्त है, कठिनाई नहीं हो। और मैं भाषण भी 1 से 1.5 मिनट में खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका पूरा जो श्रेय है वो सम्मान समारोह में जाए। एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, बड़ा गर्व की बात है कि राधा कृष्णन एक शिक्षक राष्ट्रपति बन गए। बड़ा गर्व की बात है। कभी सोचा है कि शिक्षक राष्ट्रपति नहीं बनेगा तो चरवाहा बनेगा राष्ट्रपति? अरे शिक्षक है तो कुछ भी बन सकता है, शिक्षक है तो बनेगा ही। जो लोग हमको भुलाना चाहते हैं उनके नजरों पर भी मेरा नजर है। शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर मैं सब समझता हूं, हमारे शिक्षकों को, हमारी बहनों को उलझाना चाहते हैं। पूरे कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज मैंने देखा है तो 60-70 लोगों को सम्मानित करेंगे। इसे लगता है कि पिताजी के गेहूं काट के सम्मानित करेंगे, घर बेच के सम्मानित करेंगे। अरे सम्मान देना है तो सम्मान के कारवा को लंबा खींचो। अगर इस राज्य में, इस देश में शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जो इस राज्य के नौनिहालों को, अनगढ़ हीरो को, खदान से निकले हुए हीरो को तराश के कोहिनूर बनाता है, सम्मान उसकी होनी चाहिए। उसका सम्मान नहीं होगा तो किसका सम्मान होगा? इसलिए साथियों, ये सम्मान समारोह चलता रहेगा। लोग चालाक लोग कैसे करते हैं, कभी कभी एक राजा था, एक 2 लाइन के कहानी कह देते हैं। एक पंखा बेचने वाला, तार का पंखा होता है ना, तो नहीं मिलता है, लगता है कि वो तार के पंखा बेचने वाला जा रहा था। राजा बड़ा चतुर था, लोग वो समझता था कि लोगों को हम ही बेवकूफ बनाते। उसकी बड़ी काबिलियत थी बेवकूफ बनाने पर। तो पंखा बेचने वाला जा रहा था, वो कह रहा था कि ये पंखा 100 साल तक कुछ नहीं होगा, ये पंखा 100 साल तक कुछ नहीं होगा। तो राजा कहा कि नहीं, झूठ बोलता, कहा 100 साल कैसा नहीं कर पंखा की चलते। फिर कहा ये पंखा 100 साल चलेगा, अद्भुत है। तो अपने मुलाजिम को कहा कि मेरा पंखवा को बुला के लाओ, पंखा वाला। तो बुला के लाया, राजा के सामने कौन नहीं जाए। कहा 100 साल चलेगा? कहा कि जी हुजूर 105 साल चल सकता है, कम नहीं चलेगा। बोला अगर बीच में टूट गया तो? कहा कि हमको रोज बेचने नहीं आते हैं, हमको पकड़वा लीजिएगा, आपसे बलशाली कौन है? तो राजा को बात लगा कि रोज तो बेची आता है, इसको तो धरिए लेंगे। पूछा कितना दाम है? तो कहा 100 रुपया। तार के पंखा का 100 रुपया? कहा 100 साल तक चलेगा मेरे मालिक, ये 100 साल तक चलेगा। कहा ठीक है, पंखा दे दो। एक पंखा दे दिया और चला गया। 2-3 दिन राजा ने पंखा खांचा
पंखा कवर गया। उधर से फिर देख, जब राजा कहने लगा अपने मुलाजों के देख, अब हो सकता है इधर आवेगा नहीं, थक के गया है, कहीं भी नजर आ जाए तो उसको पकड़ के लाना। तो फिर उधर से हल्ला करते जा रहा था, अद्भुत पंखा 100 साल चलने वाला, अद्भुत पंखा 100 साल चलने वाला। राजा अपने दुटी को बढ़ाए, मुझे पकड़ लिया। तो उसको पकड़ के लाया। बोला क्या हो गया? बोला तुम तो कहे थे कि 100 साल चलेगा, पंखा तो तुम्हारा टूट गया। अरे कैसे टूट गया? नहीं ना टूटेगा। तो चलो राजा के पास। राजा के पास आया, कहा गया तुम्हारा पंखा तो देखो कवर गया। कैसे कवर गया हुजूर? इसके साथ आप लगता अच्छा व्यवहार कैसे खांचते थे? तो बोला बीबी तुम बताओ कि पंखा कैसे खांचा जाता है? कहा नहीं हुजूर बताइए ना, हम बता देते हैं। कहा ऐसे ऐसे खांचते थे। कहा हाँ यही ना करते हो। पंखा को एक जगह रखना था, मूड़ी को हिलाते रहना था। तो कभी कभी राजा जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बड़ा गुणवान हूं और समझदार हूं, उससे काम चलने वाला नहीं है। किसी देश का, किसी राज्य का जब तक शिक्षा जगत उन्नत नहीं होगा, तब तक आप कितना ही कुछ ग्रैंड ट्रैंक रोड बना लीजिए, आप शिक्षकों को सम्मान नहीं देंगे, आप मजदूरा के वो बीच में फाटक दी तो फाटक दिया गया, वो लगे कि क्या करेगा, शिक्षक के गर्दन में दाब देगा। उसको हम संजीव जी लोग इतना गरियाए कि जल्दी से भागा जान छोड़ा। आप निश्चिंत रहें, जब तक आपका मान सम्मान नहीं बचेगा तब तक हम लोगों का भी मान सम्मान नहीं बचेगा। आपका मान सम्मान हम लोगों का मान सम्मान है। और कोई चाहता आप योद्धा भी हैं, यहां तक लड़के जो आए हैं वो युद्ध करके आए हैं, वरना सरकार हाशिए पर रखना चाहती थी, लेकिन आप लड़के आप सरकारी कर्म तक तो आ गए। आगे कभी लकीर खींचना है, हम लोग हैं, संजीव जी हैं, वीरेंद्र बाबू हैं, चाहे वो सेवा निरंतरता का मामला हो, स्थानांतरण का मामला हो, चाहे वो वित्त रहित के वेतन अनुदान के जगह वेतन मान का सवाल उठता हो, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्द करेगी। हम और संजीव जी एक नेता के यहां गए थे, बड़े नेता के यहां, नाम नहीं लेंगे, इसी को पहल करने के लिए। तो पूछे कितना पैसा लगेगा? और पैसा छोड़िएगा, जीविका दीदी के, कौन मौसी के, कौन नानी के, कौन दादी के, कौन दादा के, सबके दोगुना करने में पैसा नहीं लगा था। इस सबके लिए दोगुना पैसा हो गया तो चलेगा, और वित्तरहित कॉलेजों को आप वेतनमान नहीं दीजिएगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य का सबसे बड़ा कोण वित्तरहित है, और उसको इस चुनाव अधिसूचना से पहले हम तमाम लोग यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसको वेतनमान में तब्दील कराएंगे। एक कदम सरकार को आगे बढ़ना होगा। ये सरकार में जो चमचे हैं मुलाजिम,
कोई आ जाए बैंगलोर से, कोई आ जाए तमिलनाडु से, ऐसा ऐसा मुंह बोला आ जाता है कि भोरे भोरे देखिए तो वॉमिटिंग हो जाता है। खाना क्या खाइए, जितना खराब मुंह उतने खराब विचार। इसलिए गुरुजनों, दोस्तों, मित्रों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, पुनः आगाह करने आए हैं कि आप कहीं से मायूस नहीं होना है। हम लोग युद्ध में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और लड़ेंगे, और लड़ने से ही सब कुछ मिलता है। वीर भोगे वसुंधरा, जिसमें वीरता नहीं है वही पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता है। इसलिए आप, और मैं आज क्या कहूँ, मेरा तो तबीयत खराब है, आवाजें नहीं निकल रही, तो आप लोग तो देखे हैं थोड़ा आवाज निकल जा रहा है, वरना आवाजों नहीं निकल रहा था। आपने जो सम्मान, और एक बात और सुन लीजिए, सारे लोगों ने कहा कि आप अगले चुनाव के लिए तैयार रहिएगा। अगला चुनाव जब होगा, हम हर चुनाव से पहले अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से, अपने गुरुजनों से मैं पूछता हूं कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। आपकी सहमति होगी तभी चुनाव लड़ेंगे। अगर हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार मिल जाए तो आप उसको चुन लेंगे सर्वसम्मति से, मैं उसके साथ घूम जाऊंगा। लेकिन अगर आप सर्वसम्मति से किसी उम्मीदवार को नहीं चुनते हैं तो पुनः उसके जमानत नहीं बचनी चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं, आपने एक बार नहीं 5 बार में 4 बार सारे लोगों की जमानतें जब्त कराई है। और मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे भगवान के तरह हैं। मतदाता और जन्मदाता दोनों से परमिशन लेना ही चाहिए। जन्मदाता जिस मां ने जन्म दिया है उससे जरूर पूछना चाहिए, और मतदाता जिसने दूसरा जन्म दिया है विधान परिषद में भेज के, उससे भी जरूर नजर में नजर मिला के पूछनी चाहिए। हम जरूर पूछेंगे, आपके पास जरूर आएंगे, आप चिंता नहीं करें। लेकिन आपका मान सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे, कभी कम नहीं होने देंगे। यह गारंटी है, चाहे उसके लिए सूरज पूरब से पश्चिम चल जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आए, मैं गौरी जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे बॉल बैडमिंटन के सचिव हैं, मिताली मित्रा जी हैं, पाल साहब हैं, संतोष श्रीवास्तव है। इन सारे लोगों को मैं, और हमारे बॉल बैडमिंटन के सेक्रेटरी भी हैं और डायरेक्टर बनाए जी, संयोजक का, और हमारे बॉल बैडमिंटन के अरुण दयाली संयोजक हैं। ये सारा अरेंजमेंट करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इसलिए अरुण दयाली के साथ साथ तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। घबराइएगा नहीं, जब तक मैं जीवित हूं आपका प्रतिष्ठा थोड़ा सा भी कम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।